हेलो एवरीवन, तो आज जो है हम किसी फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन करना सीखेंगे। मतलब टॉपिक तुम्हारा ये है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, हिंदी में लिख सकते हो। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ respect to another function। हिंदी में लिख लेना, किसी फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन करना। ठीक है, तो जैसे मान लो एक फंक्शन तुम्हें दिया है u। अब दो फंक्शन रहेंगे ना यहाँ पे, एक को मानेंगे u, एक को मानेंगे क्या b। तुम अपने हिसाब से सिंबल ले सकते हो, mn कर सकते हो, jk कर सकते हो। तो u जो है वो भी फंक्शन ऑफ x है और b जो है वो फंक्शन ऑफ gx है। फंक्शन दूसरा होगा ना, वहाँ पे तो एफ एक्स थोड़ी ना लिख देंगे। ठीक है, ये अलग है, ये अलग रहेगा, बट जो भी यहाँ पे जो होगा वो भी एक्स के फॉर्मेट में होगा और ये भी एक्स का फंक्शन होगा। अब ये दोनों फंक्शन है, इन दोनों को क्या करना है, एक दूसरे के सापेक्ष अवकलन करना है। मतलब तुम्हें फाइंड करना है डी यू बाई डी बी, ये तुम्हें फाइंड करना है। अब तुमने पैरामीट्रिक फॉर्मेट में एक चीज़ पढ़ा हुआ था, उसी तरह से ये है एकदम, और कुछ अलग अलग नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लो तुमको डी यू बाई डी बी निकालना है तो तुम्हारा यू जो एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है और बी भी जो है एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम क्या करें, u को, ठीक है, u को x के रेस्पेक्ट में निकाल लें, b को x के रेस्पेक्ट में निकाल लें और दोनों को डिवाइड कर दें, तो तुम्हारा du बाई डी आ जाएगा। बस वही चीज़ और कुछ नहीं है, सेम वही प्रोसेस है पैरामीट्रिक की तरह। ठीक है, तो du बाई डी निकालना है आपको, तो क्या करोगे, u को जो कि x का फंक्शन है तो उसको क्या कर दोगे, x के रेस्पेक्ट में कर दोगे, और b जो है तुम्हारा x का फंक्शन है तो b को भी क्या कर दोगे, x से डिफरेंशिएट कर दोगे। मतलब u को x के सापेक्ष अवकलन निकाल लोगे और b को भी क्या करोगे, अलग से करोगे। यहाँ से ऐसे करोगे कि du बाई डी एक्स निकाल लोगे और यहाँ से आप db बाई डी एक्स निकाल लोगे और फिर दोनों को आपस में डिवाइड कर दोगे तो आपका du बाई डी आ जाएगा। मतलब u का b के रेस्पेक्ट में फंक्शन सॉरी डिफरेंशिएशन आ जाएगा। समझ गई? तुम्हें निकालना है u का b के सापेक्ष अवकलन, लेकिन तुम डायरेक्टली नहीं निकालने जाओगे। तुम क्या करोगे, u को x के सापेक्ष निकालोगी, b को x के सापेक्ष निकालोगी, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो u का b के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। कैसे? जब u का x के रेस्पेक्ट में निकालोगे, b का x के रेस्पेक्ट में निकालोगे, x कट जाएगा तो u डिवाइडेड बाई b आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, ये तुम्हारा लग जाएगा, इसको नोट करो। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हो 10 द डेरिवेटिव ऑफ, ठीक है, द डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू b। डेरिवेटिव बोलो या डिफरेंशिएशन बोलो, दोनों एक ही चीज है ना, अवकलज या अवकलन। ठीक है, ये तो द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू b, ठीक है, इज द, क्या है, रेशियो ऑफ, है ना, इज द रेशियो ऑफ u एंड सॉरी इज द रेशियो ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ, इज द रेशियो ऑफ डेरिवेटिव ऑफ या डिफरेंशिएशन ऑफ, जो भी लिख दो। रेशियो तो होगा, लेकिन रेशियो किसका होगा, u का x के सापेक्ष अवकलन का और b का x के सापेक्ष अवकलन का। समझो, द डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि u का डेरिवेटिव निकालना है, डिफरेंशिएशन निकालना है b के रेस्पेक्ट में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, u का x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन आएगा, डेरिवेटिव आएगा, और b का x के रेस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव आएगा, डिफरेंशिएशन आएगा, उसका रेशियो लेना पड़ेगा। द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू b इज द रेशियो ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u एंड b विद रिस्पेक्ट टू क्या, x। तो u और b का x के सापेक्ष जो डेरिवेटिव निकालेंगे, अवकलन निकालेंगे, उसका रेशियो अगर ले लेंगे तो u का b के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव आ जाएगा। डेरिवेटिव को डिफरेंशिएशन बोलते हैं, दिमाग में रख लो, हिंदी में अवकलन। मैं कभी कभी ना तुम लोग को समझाता तो जो है स्पेलिंग्स भूल जाता हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है मेरे को। ठीक है ना? ठीक है, तो तुम जो है थोड़ा सा नीचे वाला नहीं आ रहा था, तो आप देख सकते हो इसको, सो नोट कर लीजिए आप, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूँ। तो चलो मैं अब एक क्वेश्चन करा देता हूँ। क्या करा देता हूँ? क्वेश्चन। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रश्न। प्रश्न की प्रश्न।
प्रश्न होता है कि प्रसन्न होता है कि प्रसन्न, प्रश्न करके आप प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लिया होगा तुमने, ठीक है। राइटिंग मेरी थोड़ा गड़बड़ है नहीं, बाहर इसको तो नहीं। तो एक क्वेश्चन को u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखो, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, तो देखो u तुम्हारा x के रूप में नहीं दिया हुआ है, x के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, हाँ कोई, ठीक है। u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखे कि नहीं लिखे? अब भी लिखो x या 2x लिख दो, 2x log ऑफ x, ठीक है। चलो करो, आप लोग करेंगे तभी हम बताएंगे, नहीं तो हम नहीं बताएंगे। तो मैं कर देता हूं, देखो रतन ने कर लिया है। अब ये जो रतन है पता नहीं कैसे करें, पता नहीं, तो चलो हम निकालते हैं du बाई डी ना। तुम्हें क्या करना है, u का जो फलन है इसका तुमको क्या करना है, v के रेस्पेक्ट में तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है। मतलब तुमको du बाई डी क्वेश्चन में आस्क किया हुआ है ये, ठीक है, सोचो, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे, अलग से पहले du बाई डी निकाल लेंगे। चलो करो, है ना। इसको अगर और अच्छे से लिखें तो ऐसे ही तो लिखेंगे d बाई डी एक्स, और u के यहाँ पे क्या कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2। ऐसे बच्चों को समझाया जाता है छोटे में। तो फिर क्या हो जाएगा 2x प्लस 0, तो जो 0 लिखने की जरूरत है नहीं ना, ऐसे db बाई डी एक्स लिख लो। तो d, और अब तुमको पेपर में बहुत अच्छे से करना है, तुम ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, तुम सोल्यूशन डालोगे, फिर ये निकालोगे, फिर ये निकालोगे, स्टेप बाइज चलोगे। हम लोग उसमें भर देते हैं, उसमें वो तुमको नहीं भरना है, तुमको सब कुछ, हाँ भाई देखो कुछ लोग यूट्यूब पे पढ़ाते हैं ना, तो हम देखते हैं कि वो पढ़ा देते हैं और वो सब भर देते हैं। अगर बच्चा उस तरह से कॉपी में छाप के आएगा तो चांसेस होते हैं कि उसके नंबर कम मिलेंगे। तो सब कुछ ये चीज़ है कि अगर मान लो टीचर ने पढ़ा दिया तो तुमको क्या करना है, उसने एक चीज़ बताई, उस चीज़ बताई, अब उसको उतना जगह नहीं होता कि वो नीचे सारा बताते चले जाए, वो इधर कर दे उधर कर दे उधर कर दे, तो तुमको उस तरह से नहीं छापना होता कॉपी में। ये करा, उसके बाद जो करा, उसके बाद जो करा, उसके बाद जो करा, और अभी से ये पैटर्न फॉलो करेंगे तभी ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर बोर्ड पर तुम कॉपी में भर जाओगे, ऐसे आदत बन जाएगी। तो ये कर दिया तुमने। अभी क्या इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लगा, तो ये फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। तो पहले को रोको, दूसरे को, तो 1/x हो जाएगा, और फिर दूसरे को रोक देंगे, पहले को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, हैं 2, तो 2 कॉमन हो जाएगा ना, और x से x कट जाएगा, तो 2 इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, क्या आ गया db बाई डी एक्स आ गया, है ना, b का जो है x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया, और ये तुम्हारा क्या था u का x के रेस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। अब तुम इसको जो है नीचे अपने लाइन में लिखोगे, ठीक है, नीचे वाले स्टेप पे लिखोगे, हम इधर कर दे रहे हैं। अब तुमको निकालना है du बाई डी बी, यहाँ पे लिख सकते हो, है ना, क्योंकि हमें जो है u का b के हिसाब से अवकलन निकालना है, इसीलिए हम क्या करेंगे, लिख करके थोड़ा बहुत लिख सकते हो चाहो तो अपने हिसाब से। तो इसलिए हम क्या करेंगे du बाई डी एक्स करेंगे और प्लस डी बाई, ठीक है। u का x के रेस्पेक्ट में क्या आया है 2x, b का x के रेस्पेक्ट में क्या आया है 2 इंटू 1 प्लस लॉग x, हमको 1 ऑफ ज़्यादा आता है, ठीक है। 2 से 2 कट गया, x अपॉन 1 प्लस लॉग ऑफ x हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर तुमको क्वेश्चन में ये बोल दे रतन तो क्या करोगे, फिर सुनो, तुम्हें क्वेश्चन में ये बोल दे, देखो इधर देखो दीदी लोग, ये बोल दे और बोल दिया x इक्वल टू तुम डाल देना 5, तो कुछ ना करना, तुम 5 रख के कर देना, ये समझ गए ना। क्वेश्चन कभी कभी घुमा देते हैं बच्चे, ये करके छोड़ देंगे और फिर नहीं रखेंगे, तो वो कंफ्यूजन हो जाता है। जब तुम्हें लास्ट में जाके x में 5 रख देना, तो 5 अपन 1 प्लस लॉग 5 आ जाएगा, और जो भी तुम्हारा आंसर होगा वो हो जाएगा। बट इसको सबको ध्यान देना, वरना तुम बहुत मस्त मौला कर यार तेरी हम मार दिए, हमको सर बताए थे और लास्ट में 5 बोलने कहा था, घर में नहीं किए, छूट जाता है गलती से जल्दीबाजी में, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और तुम्हारा लगभग हो गया होगा, ठीक है। जैसे सवाल करते करते हम स्पेस छोड़ते हुए बाद में हम लिख सकते हैं ना कि यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे वो कर दिया, जितना कापी आपका स्पष्ट रहेगा, क्लियर चीज दिखेगी, उतना आपका एग्जामिनर कापी को चेक करते हुए अच्छा फील करेगा, फ्री फील करेगा, और उतनी आसानी से। तो आपको इतना क्लियर लिखना है, जैसे सतीश सर को देखा होगा तुमने, बहुत बड़ा बड़ा वो लिखते हैं, तो कॉपी पढ़ने में उनकी आसानी होती है। और जितना आपने कुछ भी करके दिया हो यार, कितना भी अच्छे लगाए हो, आपकी कॉपी पढ़ने में नहीं समझ में आ रही है,
तो सब ऐसी की तैसी हो जाएगी। तो वो बच्चे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर पाते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी होती है, वो करके कुछ भी है चांसेस बढ़ जाते हैं जिनकी राइटिंग अच्छी होती है। तो लिखने का एग्जाम है ना, जेई में ऐसा होता नहीं है। जेई में तुम्हारा वो वाला अप्रोच काम आ जाएगा जिसमें तुमने घमंजा करके करा हुआ है कि तुमने बस किसी तरह आंसर लाया है। अब वो कहाँ पे वैल्यू लिखा, कहाँ पे वो log 2 का मान, कहाँ ऊपर नीचे दाएं बाएं है तो नहीं, क्योंकि मैथ काफ़ी भरे रहते हैं पूरा। अरे जैसे हम एक जब सवाल जेई का प्रश्न करते थे तो हम एक के में भरे रहते थे, हम समझ ही नहीं पाओ कौन सी चीज़ कहाँ से उठाई, बस हो गया थी। तो वैसे पे नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो करो। एक क्वेश्चन है, क्या है इसमें लिखा है, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स है शायद, यही है ना? ठीक, और इसको विद रिस्पेक्ट किससे करना है? tan इनवर्स के। वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट यहां पे लिख सकते हो। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये करके दिखाओ। कर लोगे? जैसे ये u है, ये क्या है? b है, इसको तुम x के रिस्पेक्ट में करोगे, इसको x के रिस्पेक्ट में करोगे, डिवाइड करोगे, आ जाएगा ना? चलो करो। तो शायद जो मैंने अप्रोच आपको बताया होगा इससे पहले, जो कंसेप्ट किया उससे तुमने किया होगा, और वो काफ़ी लेंदी हो जाता है। तो तुमको कुछ कुछ सवाल ऐसे होते हैं कि जिसमें तुमको करना तो वही है, आगे मेथड वही लगना है। करो तो चलो, तो आपने उस अप्रोच से किया होगा, ठीक है? तो शायद वो लंबा गया होगा। इसमें क्या होगा कि कुछ चीज़ों में आप सब्स्टिट्यूशन मान के करेंगे, है ना? यहाँ पे क्या करेंगे? आप सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करेंगे ऐसे सवालों के लिए। तो ये जो तुम्हारा जो दूसरा फंक्शन दिया हुआ है जिसके रिस्पेक्ट में तुमको निकालना है, इसको तुम क्या मान लोगे? क्या मान लोगे? थीटा मान लोगे। क्या मान लोगे? थीटा मान लोगे। और अगर तुम उसको tan को उधर लेके जाओगे तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? x आ जाएगी ना। हम tan को उधर भेजेंगे, tan इनवर्स को, तो tan हो जाएगा। tan इनवर्स को उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। तो tan ऑफ थीटा क्या हो जाएगा? x के बराबर हो जाएगा। अरे इधर जाएगा तो ये tan बन जाएगा, इनवर्स वाली उधर जाएगी तो tan बन जाती है, ठीक है? इनवर्स वाली उधर चली जाएगी तो tan बन जाएगी, तो tan ऑफ थीटा बराबर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, या x इक्वल टू tan थीटा, जो तुम लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो करते हैं। यानी कि तुम x यहाँ पे क्या कर दोगे? tan थीटा पुट करोगे। अरे हाँ हूँ बोल दिया करो, मुझे भी लग रहा कि मैं पढ़ा रहा हूँ। जी सर, ये tan इनवर्स ऑफ tan थीटा ही आएगा। तो अंडर रूट के अंदर क्या बनेगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। x यहाँ पे अगर tan रखोगे तो x स्क्वायर में tan स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? अपॉन tan। चलो ठीक है, इसको समझ सकते हो। ये क्या है तुम्हारा? u है। क्या है? u है। वो क्या है? b है। ये u है, b है। मैं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, u लिख जा रहा है b। तो चलो ये क्या होगा समझो इसको। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? तुमने 10th में पढ़ा होगा, 1 वाला फॉर्मूला। 1 वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूँ सर, है ना? 1 वाला फॉर्मूला तुम रट लो, ठीक है? तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, ठीक है? ये तुम 1 वाला फॉर्मूला, 2 थीटा वाला फॉर्मूला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम हम पिछले साल तुम पढ़ा रहे हैं और अभी तक इतनी बार बता चुके हो कि वो वाला याद कर लो। एक्सपीरियंस ही तो सवालों में आ जाता है। 1 वाला फॉर्मूला, cos थीटा sin थीटा, ये सब फॉर्मूले, tan थीटा, ये सब रट लो एकदम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा, अंडर रूट लगा, उस पर क्या लगा है? अंडर रूट। हाँ तो sec थीटा आएगा ना। बट अगर अंडर रूट लगा होता है, एक्चुअली में ये होता है, अगर अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर है तो वो होता है मॉड ऑफ x होता है। ये तुम बता हाँ, ये समझो। मॉड क्यों लगाया है? क्यों लगाया है मॉड? अरे रूट से ये कट जाएगा तो x आएगा, यहाँ पे मॉड ऑफ क्यों लगेगा? क्योंकि रूट की वैल्यू क्या होगी? कभी मॉड रूट अंडर रूट को जो है नेगेटिव होता है। ये ना, ये अभी 9th के कल के बच्चों को हमने करवाया है कि किसी भी नंबर का ऐसे था क्वेश्चन, मान लो कोई भी नंबर लाएंगे, उस पर हर एक पॉइंट जो होता है, हर एक नंबर जो होता है, अगर उसको रूट m के फॉर्म पे लिखें और मान लो m क्या है? नेचुरल नंबर है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? मतलब सारे नंबर लाइन पे जो नंबर्स हैं वो क्या रूट m के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? अगर अंडर रूट के अंदर जो तुम डालो नेचुरल नंबर है, नहीं हो पाएगा, क्योंकि सारे पॉइंट का मतलब क्या है? नेगेटिव नंबर भी। और नेगेटिव क्या रूट को, जैसे मान लो किसी भी नंबर नेचुरल नंबर का रूट जो होगा वो नेगेटिव आएगा, -1 आएगा या -2 आएगा, कोई भी नेगेटिव नंबर आएगी नहीं आएगी ना। तो इसी वजह से यहाँ पे मॉड ऑफ एक्स लगाए हैं। मॉड ऑफ एक्स का मतलब पॉजिटिव ही आएगा। समझ गई कि नहीं समझी?
ज़्यादातर लोग इसको कह देंगे डायरेक्टली एक्स बोल दो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को सेक थीटा बोल दो, हो गया। लेकिन अच्छे सवालों में तो मुलझाएगा। अभी तुमको उसको ग्राफिकली में सुन रहा हूँ, देखो कैसे समझेंगे इसको। देखो ये अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा क्यों हुआ, इसको समझो। अब इसको समझो। tan इनवर्स है ना यहाँ पे। tan इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, आए चाइना है, देख लो भी यहीं पे tan इनवर्स ऐसा होता है। कैसा है ये, सुपरमैन कैसे होता है, सुपरमैन ऐसे करके होता नहीं है, ऐसे करके उड़ता है, वैसे टाइप का है कुछ। तो tan इनवर्स का ग्राफ ऐसा है ना, tan इनवर्स जो भी समथिंग है डब्बा का। तो ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, माइनस एक्स, इसका जो डोमेन कह सकते हो वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा बताओ tan जो भी तुम्हारा होता है, tan जो इन्फिनिटी वैल्यू फेंकता है वो किस पे फेंकता है, 90 पे ना, tan 90 तो है ना। तुम ऐसे कहे कर रहे हो, अगर तुमने संकोच किया मतलब तुमको कुछ दिक्कत हो रहा है। ये हम नहीं कहते हैं, हमारे एक सर कहते थे, इनका नाम है वर्मा सर, ठीक है, कि तू बड़ा ध्यान से देख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। तो यहाँ जो tan जो भी होता है, जैसे मान लो tan जब tan थीटा कब आएगा यार, यहाँ पे tan ऑफ क्या लेंगे, π/2 लेंगे ना, यानी 90 लेंगे ना। तो वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इन्फिनिटी जो आ रहा है, मान लो ये इन्फिनिटी, ये किस पे होगा, π/2 पे होगा, और जो माइनस वाला इन्फिनिटी वो माइनस π/2 पे होगा। समझो मतलब x में जो tan इनवर्स होगा वो माइनस इन्फिनिटी होगा, और इसका जो कह सकते हो रेंज है y π/2 से लेकर माइनस π/2 तक हुआ, ठीक है कि नहीं, ठीक है। और जो तुम यहाँ पे काम कर रहे हो वो सेक के लिए तो काम कर रहे हो, तो अंडर रूट उसका जब निकाले, समझे, अंडर रूट जब उसको निकाले तो जो तुम्हारा सेक होगा माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा, ठीक है, होगा कि नहीं होगा। है ना। तो जो तुम्हारा सेक थीटा जाएगा वो किसके बीच में जाएगा, माइनस π/2 से π/2 के बीच में, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी के बीच tan इनवर्स तुम्हारा है तो क्या देता है, माइनस π/2 से π/2। अंदर वाला जो तुम्हारा है ना tan इनवर्स तो कर रहे हो, किसका कर रहे हो, जो भी चीज़ है, तो उससे क्या निकल के आ रही है, सेक थीटा। तो सेक थीटा थोड़ी ना माइनस इन्फिनिटी होगा, वो माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा ना, समझे कि नहीं समझे ये चीज़। तो सेक थीटा क्या होगा, π/2 से लेकर के माइनस π/2 के बीच में होगा। अब तुम सेक थीटा का ग्राफ ड्रॉ करो, कैसे करोगे, कॉस थीटा तुम्हारा ऐसे होता है, मान लो ये माइनस π/2 है और ये क्या है π/2 है। अब ये उन्हीं को समझ में जिनका ग्राफ अच्छा है, जिनको नहीं आता तो फिर जाएं आलू बेचें। ये आपका कॉस का ग्राफ है, ठीक। और तुम्हें क्या करना है, सेक का, तो अगर कॉस से सेक बनाना तो उल्टी टोपी पहना दो, क्या पहना दो, समझे, थोड़ा सा इसको ठीक है। तो देखो माइनस π/2 से π/2 के बीच में सेक थीटा क्या आ रहा है, 0 से ऊपर आना, पॉजिटिव आ रहा है ना। अरे ये ऊपर ही तो है दीदी, नेगेटिव साइड ऑफ y के थोड़ी ना है। तो सेक थीटा क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मॉड, पॉजिटिव का कहाँ लिखा मैंने यार, मतलब अरे x है तो यहाँ पे अगर मान लो सेक स्क्वायर थीटा है तो ये क्या आएगा यहाँ पे, सेक थीटा का मॉड, और ये पॉजिटिव है चूंकि माइनस π/2 के बीच में, तो क्या आएगा, सेक थीटा लिख, तो डायरेक्टली तो सेक थीटा लिख सकते हैं ना, तब लिख सकते थे। अगर यही ग्राफ नीचे होता तो जो ये वैल्यू निकालते ना, इसके यहाँ पे हम लिखते क्या, ये तुमको समझा दिया मैंने थोड़ा बहुत, तुमको समझ में आया तो ठीक है, तो तुम ना समझो। मैंने क्या कहा कि सर आप यहाँ पे लिख दोगे सेक स्क्वायर ऑफ जो भी है, अंडर रूट बनेगा माइनस ऑफ tan थीटा बने जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि सर अब जैसे आप तुमने कहा कि लिख दो सर सेक थीटा लिख दो डायरेक्ट, लेकिन अंडर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा जो होगा वो मॉड ऑफ सेक थीटा होगा, मॉड ऑफ सेक थीटा होगा, तो डायरेक्टली उसको सेक थीटा लिख देंगे, नहीं, क्योंकि tan इनवर्स डिफाइन होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और यानी कि उसका ऊपर जो y वाला चीज होता है, रेंज होता है, वो क्या होता है, π/2 से माइनस π/2। तो सेक थीटा माइनस π/2 से π/2 में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तुमने देखा सेक थीटा का ग्राफ ऊपर ऊपर ही था, तब मॉड ऑफ सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा। अगर यही ग्राफ नीचे होता तो मॉड ऑफ सेक थीटा क्या होता था, माइनस सेक थीटा होता था, बट ऐसा है नहीं, वो शायद आगे आ जाए शायद, मान लो जैसे मान लो इस रेंज में ऐसे आएगा, तो इस रेंज में सेक थीटा ऐसा कुछ हो जाएगा, तो वो अलग इंटरवल होगा। माइनस π/2 से π/2 के बीच में सेक थीटा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है, तो उसका मॉड वैल्यू भी निकालेंगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव का मॉड पॉजिटिव ही तो होगा। मॉड दोनों तरीके से खुलता है, हाँ बस मॉड की ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर मॉड एक्स को ओपन करना है ना, तो वो डिपेंड करता है कि एक्स कहाँ से कहाँ तक है। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है
तो क्या पॉजिटिव लेस देन 0 है, तो माइनस ऑफ x खुलेगा। सर जो tan इनवर्स का रेंज है वो उसका डोमेन है। चलो अब देखो, पहले तो मैं बताऊँ, डायरेक्टली यहाँ पे लिखो tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे तुम क्या लिख सकते हो सेक थीटा। देखो दीदी, अगर मैं ऐसे कर देता और मैं तुमको समझा देता तो बहुत आराम से चलता। मैंने इतना बीच में जो ग्राफ शराब नौटंकी किया है, हमारे इस सवाल के लिए ठीक है, अच्छे प्रॉब्लम में तुम दिक्कत जाओगी, और तुमने थोड़ा सा भी अगर समझा होगा उस चीज़ को तो बहुत है, उतना बहुत। डायरेक्टली लिखा, ठीक है, डायरेक्टली लिखते हैं, मॉड एक्स को डायरेक्टली नहीं लिखेंगे, एग्जाम समझ लेना। ये हो गया, अब इसको करो, सॉल्व करो, इसको तो कर लोगी ना, सिंपल करना है इस सवाल में। तो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा माइनस ऑफ tan थीटा को लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस लिख देंगे। इसको सिंपल करोगे तो क्या होगा, देखो फट से करो, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा ना, तो क्या बन रहा है, ऊपर आ रहा है ना, ये पूरा आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे कर दो थोड़ा सा, ठीक है। तो tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन क्या बचा, साइन थीटा। करो तुम लोग, इसको नोट करो। तो साहब लोग देखिए, कॉस 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अगर इसको उधर ले गया मैं और इसको इधर ले आया तो 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू होती है 2 साइन स्क्वायर थीटा। बट ठीक है, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था, मेरा स्पेस भर गया तो मैंने स्पेस खाली कर दिया है, तो ठीक है। तो तुम 1 माइनस कॉस थीटा यहाँ पे लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और साइन थीटा यहाँ पे लिख दोगे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। मैं मिटाल रहा हूं, मैं उसको आगे लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा लिखा है tan इनवर्स, और लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे, ऊपर क्या लिखोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये जो स्क्वायर है ना, 2 बार है, इसका मतलब ये ऊपर क्या 2 बार साइन है और यहाँ पे नीचे 1 बार है, कट जाएगा, और फिर साइन बचेगा और कॉस बचेगा। तो tan इनवर्स ऑफ tan क्या हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा, ओवरऑल थीटा बाई 2 आ जाएगा। कटता नहीं है, बट tan इनवर्स ऑफ tan जो होता है वो प्रॉपर्टी है कि वो खत्म, साफ साफ। तो तुम्हारा u क्या आ गया, u, और b तुम्हारा क्या है, b तुम्हारा क्या है, b को तुमने tan इनवर्स x माना था, और b को तुमने tan इनवर्स x माना था, और तुमने tan इनवर्स को क्या मान लिया था, थीटा लास्ट में मान लिया था ना, ये तो माना, तभी तो tan x का मान तुमने थीटा रखा था। अब u और v को डिफरेंशिएट कर लो यार, देखो u का वैल्यू तुम्हारा आ गया थीटा बाई 2, और तुमने b को मान लिया था जो कि tan इनवर्स x था, उसको तुमने क्या मान लिया था, थीटा मान लिया था। अब कर दो यार, u बाई b, du बाई db क्या हो जाएगा, du बाई db क्या हो जाएगा, ऐसे होगा ना, du बाई d थीटा अपॉन db बाई d थीटा। अब u को अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो थीटा 1/2 आ जाएगा ना आगे, समझो। ये ऐसे लिखा है, क्या लिखा है, ये ऐसे लिखा है। अरे मैं थीटा बाई 2 बोलूँ या चाहे 1/2 इंटू थीटा बोल दूं, बात तो वही है ना, क्योंकि हो जाए। अब इसको ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा डिफरेंशिएशन के बाद में, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या होगा, किसी फलन का उसी फलन के सापेक्ष करते हैं अवकलन, तो क्या आता है, भेजम जा ही नहीं रहा इसके, ये लो। अब देखो कांस्टेंट है, बाहर आएगा, और थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, तो बस वही समझा रहा था कि डायरेक्ट 1 लिख दो, 1/2 लिख दो, 1/2 लिख दो। ऐसे नीचे वाला b बन रहा है, क्या बन रहा है, b की वैल्यू कितनी है, थीटा के सापेक्ष क्या होगा, बस ये समझाना है। तो 1/2 आ गया ना, यही तुम्हें करना था। अरे यही तो निकालना है, du बाई db तो लास्ट में निकालना था, डिफरेंशिएट ये वाला फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू ये वाला फंक्शन, और ये वाले फंक्शन तुमने u माना है, ये वाले फंक्शन को b माना है, यानी कि u का b के रिस्पेक्ट में आंसर क्या आ गया, 1/2, मतलब कांस्टेंट आ गया, और क्या। अब नोट आउट कर लो अपने हिसाब से, जहां से जो सुधारना है मैं तो बता दिया हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूं, तुम नोट कर लो यार, मैं क्वेश्चन साइड में नीचे देता हूं, नीचे जगह मेरे पास। होमवर्क लिखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं।
है ना। ये तुम थोड़ा सा, ये लास्ट में फाइनल आंसर है। तुम सवाल यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये करोगे, ये सब त्रिकोणमिति करोगे। ये हमने थोड़ा सा कह सकते हो तुम्हारा जो वीक है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी वजह से मैंने समझाना पड़ा। ये 11th वाले में तुम पढ़ लेते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप लिख करके ये चीज़ जो है मैंने फिर यहाँ से स्टार्ट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे तुम u इक्वल टू लिख देना, ठीक है, अपने हिसाब से, ठीक है। ये समझ गए। यहाँ से स्टार्ट करो, ऐसे लिखा, वो तो ट्रिग्नोमेट्री है, उसको तुमको लिखने की जरूरत नहीं है। और फिर तुम ये लिख दोगे, उसके बाद में तुम ये कर दोगे, u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई, आ गया। और लिखो तुम पूरा वीडियो के साथ में ही उतार सकते हो, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो तुम सब स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हो ना। जरूरी है कि यहाँ से डायरेक्ट उतारो, है ना। देखो सेक इनवर्स, यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्री लगेगा थोड़ा सा, तो वहां पे तुमको कैच करना कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। और मेरे अंदाज से भाई cos 2 थीटा वाला ही लगेगा। ये देखो 2 cos बाय थीटा -1 बन रहा है, रख देना वैल्यू यार, cos 2 थीटा हो जाएगा। और 1/cos 2 क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा। बस खत्म, सेक खत्म, आ गया आंसर, वही से आ गया डायरेक्ट। विथ रेस्पेक्ट टू, अब कैसे होगा मुझे पता नहीं है, तुम कर लेना। √1 - x² एट x इक्वल टू 1/2 पे करना है। लास्ट में 1/2 रख देना x यहाँ पे, अगर x आता है तो 1/2 रख देना है, डिफरेंशिएट। तब देख लेना, यहाँ पे लिखना डिफरेंशिएट। अब भैया जाओ यार, हमारे कुछ फाउंडेशन वाले बच्चे आ गए, उनको मैं पढ़ाऊँ, उनको पढ़ाने का क्या मतलब है, क्योंकि तुम लोग तो